गीग वर्कर्स ने सीएम रेवंत रेड्डी से नौकरी की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। रेवंत रेड्डी के साथ बैठक में स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी बॉय, ओला, उबर और ऑटो चालकों ने भाग लिया। अनुमान है कि राज्य भर में 3.5 लाख गीग वर्कर है। बैठक में मंत्री श्रीधर बाबू और पार्टी मामलों के प्रभारी ठाकरे ने भाग लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग कार्मिकों से मुलाकात की। वहीं सीएम ने नामपल्ली के प्रदर्शनी मैदान में स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी बॉय, ओला, उबर और ऑटो चालकों से मुलाकात की है। पूरे तेलंगाना में लगभग 3.5 लाख गिग वर्कर है जो ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से काम करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उनसे मुलाकात को महत्व मिल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें नौकरी की सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री श्रीधर बाबू, कांग्रेस पार्टी के राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे और अन्य लोग शामिल हुए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रभारी को बदल दिया है। वहीं एआईसीसी ने फिलहाल प्रभारी मानिक राव ठाकरे को हटाने का फैसला लिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता दीपादास मुंशी को नियुक्त किया गया है और आदेश जारी किए गए। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता प्रियरंजन दास मुंशी सती माने दीपादास मुंशी। इस बीच ऐसा लगता है कि अब तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे मानिक राव ठाकरे को गोवा दीव दमन मामलों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं एआईसीसी ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मानी राव ठाकरे को तेलंगाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं वरिष्ठों ने शिकायत की है कि ठाकरे से पहले प्रभारी के रूप में काम करने वाले मानिक राव ठाकरे तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान सीएम रेवंत रेड्डी के पक्ष ले रहे थे। वहीं मालूम हो कि मानिक राव ठाकरे को आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तुडुम देब्बा राज्य के अध्यक्ष डॉक्टर माईपति अरुणा कुमार ने कहा है कि उद्योगपति देश के इतिहास में आदिवासी आंदोलन हुए, वहीं छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सभागार में आयोजित आदिवासी छात्र संघ राज्य समिति की बैठक आदिवासी शोध छात्रा और सागा बोइना पापा राव की अध्यक्षता में हुई है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं अरुण कुमार ने आदिवासी छात्रों से भविष्य के आदिवासी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को आह्वान किया है। वहीं छात्रों ने आदिवासी लोगों के आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए संघर्ष के नेतृत्व किए हैं और उनसे आदिवासी अधिकारियों और कानूनों की रक्षा करने के लिए कहा है। पिछले 9 साल के शासनकाल में आदिवासियों का अस्तित्व है, वहीं स्वाभिमान और आजीविका नष्ट हो गया है। वहीं नवगठित कांग्रेस सरकार आदिवासियों के आधारों की रक्षा करना चाहती है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सनसनीखेज जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने वर्ष 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव पे फोकस कर दिया है। इस बार केंद्र सरकार बनाने का संकल्प के साथ लड़ाई की तैयारी की जा रही है। इसके तहत पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदम्बरम के नेतृत्व में वर्ष 2024 में चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कुल 16 सदस्यों वाली इस समिति की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को अंतिम रूप देने वाली इस समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, जयराम रमेश और शशि थरूर अहम भूमिका निभाएंगे। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती और लोकसभा में पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई, मणिपुर के पूर्व उप मुख्यमंत्री गौखमगम और अन्य भी समिति में हैं। गुड़ी मलकापुर स्थित अंकोड़ा अस्पताल में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और 4 दमकल गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की। अस्पताल की इमारत में बड़े पैमाने पर आग लगने के कारण बचाव कार्य में बाधा आई। आग से घबराए अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीजों को बाहर निकालने की कोशिश की है। जब अस्पताल स्थित 6 मंजिला इमारत पे आग फैल गई तो स्थानीय लोग घबरा गए हैं। वहीं बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पे हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सें हॉस्टल चला रहे हैं। वहीं आग फैलते ही करीब 100 नर्सें डरकर नीचे आ गए। वे इस बात से दुखी है कि उनके सारे सर्टिफिकेट हॉस्टल में ही रह गए हैं। हादसे का पता चलते ही अस्पताल स्टाफ ने 4 महिलाओं और 2 बच्चों को बाहर निकाला है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसे के वक्त वहां कितने मरीज थे। घने धुएं के कारण अंकुरा अस्पताल में आसपास अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। This hospital has 8 floors building, in which 4 floors are completed and 4 floors are under construction. And they erected this plastic, what we call? साहब अभी जितने बच्चे अंदर जो फंसे हुए हैं, जो कितने पेशेंट्स हैं, कितने किसको कुछ जला या किसी को नुकसान? कोई को नहीं जला। ये फायर एक्सीडेंट वजह कैसा हुआ सर? ये फायर एक्सीडेंट हुआ कैसा?
A small short circuit है because of plastics they erected because of bulbs heat. साइबराबाद सीपी अविनाश महंती ने कहा है कि साइबराबाद में कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए और अधिक सशस्त्र होकर के काम करेंगे। साइबराबाद इलाके में वित्तीय और रियल एस्टेट अपराध अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, जहां आबादी अधिक है और हम महंती के पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात सामने आई है कि जहां साइबर अपराधों में भारी वृद्धि हुई है तो वहीं महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों में कमी आई है। वहीं साइबराबाद की वार्षिक अपराध रिपोर्ट सीपी अविनाश महंती द्वारा जारी की गई है। वहीं पिछले साल 4,850 मामले थे और वर्तमान में 5,342 मामले दर्ज किए गए। वहीं सीपी ने कहा है कि इस साल 332 करोड़ कैश फ्रॉड हुआ है। इस साल 277 ड्रग्स मामलों में 567 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना JN1 के नाम से फिर वायरस चटाई के नीचे पानी की तरह उफान मार रहा है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट JN1 सब वेरिएंट के रूप में वायरस के प्रभाव के कारण फिर से यहां कोरोना के मामले सामने आने से चिकित्सा विभाग चिंतित हो गए हैं। अधिकारी सिद्दीपेट जिले केंद्र में आइसोलेशन कोविड वार्ड को सुसज्जित कर रहे हैं। चूंकि कुछ महीने से कोई कोरोना मामला दर्ज नहीं किया गया है, इसलिए कोविड ब्लॉक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रदेश में एक पखवाड़े से लगातार कोविड के मामले सामने आने के कारण चिकित्सा विभाग के निर्देश अनुसार कर्मचारी वार्ड में व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं अतीत में जिले में GGH अस्पताल, मीठापल्ली में सुरभि मेडिकल कॉलेज और RVM मेडिकल कॉलेज में कोविड ब्लॉक स्थापित किए गए थे। इस बार GGH अस्पताल में बेड स्थापित किए गए हैं। वहीं चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों ऑक्सीजन और पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इससे पहले पूर्व मंत्री विधायक हरीश राव के सुझाव पर सरकारी अस्पताल के कोविड ब्लॉक में ऑक्सीजन सुविधा वाले 150 बेड की व्यवस्था की गई थी। वहीं 13,000 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध था। वहीं वरिष्ठों के निर्देश अनुसार 5 ऑक्सीजन बेड, मास्क, सैनिटाइजर, अन्य दवाएं और इंजेक्शन पहले से उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं अधिकारियों स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों का रैपिड और RT-PCR करने के लिए अलर्ट किया है। वहीं रैपिड टेस्ट करने के बाद सकारात्मक निदान किया जाता है तो मरीज को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और मरीज से नमूना एकत्र किया जाएगा और सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज की RT-PCR लैब में भेजा जाएगा। वहीं सीने में दर्द होने पर अधिकारियों ने CT स्कैन कराने की भी समस्या व्यवस्था पूरी कर ली है। वहीं अधिकारियों का सुझाव है जो लोग कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लेकर आ रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए और मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए। IPS अधिकारी CV आनंद ने तेलंगाना ACB के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। 2 साल तक हैदराबाद CP के रूप में काम करने के बाद उन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा ACB DG के रूप में नियुक्त किया गया था, इसलिए इस सिलसिले में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। वहीं ACB कार्यालय स्टाफ व अन्य कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। CV आनंद ने कहा है कि वो 2 साल तक हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पद पे बने रहे। उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूती से कायम रखा है। इससे पेशेवर तौर पर काफ़ी संतुष्टि मिली है। सभी प्रकार के त्योहार एक ही समय पे आने के बावजूद कभी भी धार्मिक स्वार्थ बिगड़ना बिना शांतिपूर्ण त्योहार मनाए गए हैं। वहीं साइबर क्राइम में उन्होंने ऐसा अपराध देखा है जो पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए कदम उठाए गए। संगठन ने बयान जारी करके कहा, रिपीट एंकरटेन, संगठन ने बयान जारी करके कहा है RTC को तत्काल किराए की बसों की जरूरत है। ये सुझाव दिया गया है जो लोग रुचि रखते हैं वे बसें किराए पे ले सकते हैं। वहीं RTC पर महिलाओं की मुफ्त यात्रा का असर पड़ रहा है। जिस दिन से महालक्ष्मी योजना शुरू हुआ है उस दिन से राज्य भर में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसी क्रम में कई रूटों पे पर्याप्त सेवाएं नहीं है या फिर यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रांतों से पर्याप्त बसें नहीं मिलने की शिकायत मिलने पर संगठन ने बसें किराए पे लेने का फैसला किया है। विशेष रूप से ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में इसने मेट्रो, एक्सप्रेस, सिटी, ऑर्डिनरी, सिटी, सब अर्बन और सिटी म्यूनिसिपल बसों के लिए अपील की है। वहीं शायद लोगों ने अनुरोध है कि वे वेबसाइट या 9100998230 पे संपर्क करें। वहीं ग्रेटर हैदराबाद में बसें चलाने के लिए किराए पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि मालिकों को बस मॉडल, रंग, सीटें आदि के साथ आवेदन करना चाहिए। पिनेकल होटल मैनेजमेंट कॉलेज की प्रबंध निदेशक श्री देवी ने कहा है कि भारत एक संस्कृति देश की है जहां सभी धर्मों और जातियों का समान रूप से माना जाता है। वहीं मैरी क्रिसमस के अवसर पे पिनेकल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कुकटपल्ली हैदराबाद के तत्वाधान में सभी होटल प्रबंधन छात्रों ने क्रिसमस कार्निवाल का आयोजन किया। एक अद्भुत केंद्र जो मुंह में पानी ला देने वाले केक और कुकीज, बिस्किट और ब्राउन मार्शमेलो, पनीर ब्लॉस और स्प्रिंग रोल्स आदि जैसी मिठाइयां बनाकर विभिन्न प्रकार के डिश उपहार, बर्फ से भरे घर
किले आदि का प्रदर्शन करता है। वहीं एमडी ने कहा है कि श्रीदेवी प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट पिनेकल होटल में नवोदित रसोइयों ने सब्जी की नक्काशी, फलों की नक्काशी, मक्खन की नक्काशी और थर्मोकोल की नक्काशी का सुंदर प्रदर्शन किया है। वहीं पिनेकल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को हर साल हर त्योहार के लिए अनोखे केक बनाने पे गर्व है। राज्य में सरकार बदलने के साथ ही करीमनगर नगर निगम में अप्रत्याशित विकास हो रहे हैं। आरोप है कि स्मार्ट सिटी फंड से हो रहे काम की गुणवत्ता को लेकर के कई शिकायतों की अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया। कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा कराए गए कार्यों में गुणवत्ता की कमी की शिकायत के बाद विजिलेंस अधिकारियों ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। उधर करीमनगर के पूर्व मेयर ने साफ कर दिया है कि वह मुख्य सचिव से शिकायत करेंगे कि स्मार्ट सिटी के कामों से नियमों का उल्लंघन किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बंदूक गर्जी सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं और वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी सुकमा जिले के गोंगुदा इलाके में हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। ये खबर है कि गोंगुदा इलाके में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने कहा है नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के रिजर्व ग्रुप और सीआरपीएफ जवानों ने कहा है कि यह संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया है। कहा रूटीन जांच के दौरान माओवादियों ने एक वक्त फायरिंग की, वे तुरंत सतर्क हो गए और पता चला कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई की है। हैदराबाद शहर के भोजन प्रेमियों के लिए लुलु मॉल में एक नया फायर स्टोन ग्रिल बुफे रेस्टोरेंट खोला गया है। जी हां, प्रबंधकों ने बताया कि सारा खाना आयातित वोल्केनिक और पत्थर पे बनाया जाता है और यहाँ के व्यंजकों को एक नया स्वाद देता है। यहाँ एक बार 200 से ज्यादा लोग बैठकर इन जायकों का मजा ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रसिद्धि शेफ लाए जाते हैं और सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार करते हैं। ये 60% मांसाहारी और 40% मांसाहारी व्यंजक उपलब्ध है। यहाँ की इंटीरियर डिजाइनिंग भी फायर स्टोन कॉन्सेप्ट पर आधारित है और एक अलग लुक देती है। वहीं कार्यक्रम में राज्य के कृषि विपणन सहयोग और हथकरघा मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। वहीं कार्यक्रम में सत्तूपल्ली विधायक मत्ता रागमई और अन्य लोग भी शामिल हुए हैं। वहीं वोल्केनिक पत्थर पे खाना पकाने से भेजने में वसा की मात्रा कम हो जाती है और प्राकृतिक स्वाद बरकरार रहता है। इसमें अजीनोमोटो या MSG जैसे मसाला नमक के उपयोग आवश्यकता नहीं है। यहाँ के मेनू में मुख्य रूप से वेलकम ड्रिंक, सूप, सलाद, शाकाहारी, मांसाहारी, स्टार्टर, मेन कोर्स, भारतीय ब्रेड शामिल है। वहीं मुख्य पाठ्यक्रम के बाद चुनने के लिए कई प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। वहीं रेस्टोरेंट में दुनिया भर के विभिन्न स्वाद पेश किए गए हैं। यहाँ पे स्पेनिश, फ्रेंच और मैक्सिकन जैसी कई स्वादों का आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आंध्र और तेलंगाना क्षेत्रों में विभिन्न स्वाद भी यहाँ उपलब्ध है। मांस में केवल चिकन और मटन शामिल है। वहीं लुलु मॉल की 3री मंजिल पे स्थित ये रेस्टोरेंट रोजाना सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। हैदराबाद के माधापुर हाईटेक प्रदर्शनी केंद्र में बच्चों का मेला और पिटेक्स प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। आयोजकों ने कहा है 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पालतू जानवरों के भोजन और पालतू जानवरों को संवर्धन के उत्पाद शामिल होंगे। वहीं किड्स फेयर में वे किताबों और खिलौने हैं जिनकी बच्चों को ज़रूरत है। इस प्रदर्शनी में पालतू कुत्तों के साथ कालाबाजी और फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। देश में कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 10 दिन से भी कम समय में पहले दिन में दर्ज मामलों की संख्या बढ़ गई है। एक सप्ताह से भी कम समय में पहले पीड़ितों की कुल संख्या कुछ 100 थी, अब लेकिन यहाँ पे हजारों पे पहुंच गई है। वहीं परसों 350, कल 640 और पिछले 24 घंटे में दर्ज मामले की संख्या शनिवार यानी 772 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि देश के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3420 है और उनमें से अधिकांश केरल में है। वहीं एहतियात के तौर पे देश भर के सभी राज्यों और केंद्रों और शासित प्रदेशों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने घोषणा की है कि पिछले 24 घंटों में वायरस में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं केरल में इस वायरस से पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, जहां JN.1 और सब वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। कहा गया है कि 772 नए मामले सामने आए हैं और उनमें से 565 केरल में थे। उन्होंने कहा है कि सक्रिय मामले में भी केरल में सबसे अधिक है और वायरस पीड़ितों में से 2872 केरल में है। उन्होंने कहा कि गोवा में भी JN.1 सब वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं।
ब्रिजभूषण के करीब संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष चुने जाने से एक और हलचल मच गई है। वहीं पहलवान साक्षी मलिक पहले इन नतीजों पर असंतोष जताते हुए संन्यास की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हाल ही में एक और दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया ने सनसनी फैसला लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे घोषणा की है कि वह पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे हैं। बाद में उन्होंने अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने फुटपाथ पर रखकर विरोध जताया है। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पिछले दिनों 40 दिनों तक जोरदार आंदोलन किया था। उधर बजरंग के अवार्ड लौटाने के ऐलान पर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। ये पूरी तरह से उनका निजी फैसला है। मंत्रालय के सूत्रों ने खुलासा किया है कि WFI चुनाव पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किए गए थे और हम बजरंग से अपना फैसला बदलने के लिए कहेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के हमले में 5 भारतीय जवानों की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। कश्मीर के विभाजन के बाद धीरे धीरे शांत हो रहे इस क्षेत्र में अचानक आतंकवादी कैसे भड़क उठे हैं। आमतौर पर उन पर पाकिस्तान में काम करने वाले आतंकवादी होने का संदेह है। वहीं न्यूनतम जानकारी ये है कि उन्हें चीन से सहायता प्राप्त हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिलों में सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमला करने वाले आतंकवादियों को हराने के लिए सेना का ऑपरेशन जारी है। वहीं सैन्य बल जिन्होंने शुक्रवार से बफलियाज क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है, वहीं बंदूकधारियों की तलाश कर रहे हैं। वहीं पहाड़ियों में छिपे होने की आशंका वाली सेनाएं परमाणु हथियारों की तलाश कर रही है। वहीं हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की गई है, जहां भी संदेह हो रहा है फोर्स चेकिंग कर रही है। अधिकारियों ने कहा है कि आंतरिक बल पहले ही घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं।